हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने क्षितिज के पहले पाठ सूरदास जी से संबंधित पदों का अध्ययन किया था। सूरदास जी का साहित्यिक परिचय और उनके द्वारा लिखे 2 पद हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम तीसरा और चौथा पद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा पद। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन। हमरे फिरे न फिरे, जिते पथिक पढ़े मधुबन को। बहुरी न शोध करे, कै वे श्याम सिखाए प्रमोगे। कै कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी। सर दव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो। पलक कपाट अरे। बच्चों, इस पद में गोपियाँ उद्धव को कृष्ण को अपने द्वारा भेजे गए संदेश और उससे जुड़ा हुआ प्रसंग बताती हैं। वे कह रही हैं कि संदेशनी मधुबन कूप भरे। मधुबन का अर्थ यहाँ मथुरा से है, कूप का अर्थ है कुएं। कि हमने कृष्ण को इतने संदेश भेजे हैं कि शायद मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। अर्थात संदेशों की अतिशयता का वर्णन किया है कि इतने अधिक संदेश भेज चुके हैं कि मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे। पठवत का अर्थ होता है भेजना, मोहन कृष्ण का अन्य नाम है। तो कह रही हैं कि कृष्ण ने खुद तो हमें कोई संदेश भेजा नहीं और हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों का भी उन्होंने लौटकर कोई जवाब नहीं दिया। अर्थात कृष्ण ने हमें ना संदेश भेजे और ना ही हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों के उत्तर दिए। जिते पथिक पढ़े मधुबन को। पढ़े का अर्थ होता है जाना, पथिक का अर्थ होता है राहगीर या यात्री। कि हमने जितने भी यात्री यहाँ से गुजरे और जो मथुरा जा रहे थे, उन सभी यात्रियों को हमने संदेश भेजे कृष्ण के नाम। बहुरी न शोध करे, लेकिन वो यात्री वापस लौटकर नहीं आए। शोध करना का अर्थ है सुधि लेना। उन्होंने लौटकर हमारी सुधि नहीं ली। कहे वे श्याम सिखाई प्रमोगे। अब यहाँ वो कारण बता रही हैं कि वो यात्री क्यों नहीं आए। कि कह का अर्थ था क्या, तो वे यानी वे, या तो वे यात्री जो हैं उनको श्याम ने सिखाकर, प्रमोगी का अर्थ होता है अपने वश में करना, कृष्ण ने उनको सिखाकर अपने वश में कर लिया है। कह कहूँ बीच मरे, या वो कहीं बीच रास्ते में ही मर गए हैं। क्यों नहीं लौटे, क्या कारण बताए? कि 2 कारण हो सकते हैं। या तो कृष्ण ने उनको सिखाकर अपने वश में कर लिया है, या फिर वो कहीं बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सर दव लागी जरे। अब यहाँ वो कृष्ण द्वारा उनको संदेश न भेजे जाने की असमर्थता के कारण बताते हुए कह रही हैं कि कृष्ण हो सकता है उनको संदेश क्यों नहीं भेज पा रहे हैं। कि हो सकता है मेघ यानी बादल, या यहाँ वर्षा से हम उसका अर्थ लेंगे कि या तो वर्षा से कागज गल गए होंगे, या फिर मसी मतलब स्याही, खूटी मतलब टूट गई स्याही की दवात उनकी टूट गई होगी, या सर दव लागी जरे। सर का अर्थ है सरकंडा और दव का अर्थ होता है जंगल, या फिर सरकंडे के जंगल में आग लग गई होगी। अर्थात लिखने के लिए काम आने वाली ये तीनों चीज़ें, कागज, स्याही और कलम, ये तीनों किसी न किसी कारण से नष्ट हो गई। और कारण क्या बताए? कि कागज तो बादलों अत्यधिक वर्षा होने के कारण कागज गल गए होंगे, स्याही की दवा टूट गई होगी, या फिर पहले पुराने ज़माने में कलम जो है वो सरकंडे से बनाई जाती थी। उसको काट छील कर इस प्रकार उसका आकार दिया जाता था और फिर उसको स्याही में डुबोकर लिखने का काम किया जाता था। तो सरकंडे के जंगल में आग लगने के कारण कलम नहीं बनी होगी और इस कारण वो लिख नहीं पाए होंगे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण का ये दास सूरदास लिखने में असमर्थ है। अपनी भावनाएं वो बोलकर ही व्यक्त कर सकता है, लिख नहीं सकता क्योंकि वो लिखन को आंधो, लिख नहीं सकता क्योंकि वह अंधा है। पलक कपाट अरे, उसकी आंखों, उसकी पलकों की कपाट, कपाट का दरवाज़ा, अर्थात उसकी पलकें हैं वो बंद हैं, देख नहीं पाता है, अपनी भावनाओं को लिखकर अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। इस प्रकार से गोपियों की विरह व्यथा का यहाँ वर्णन और संदेश भेज रही हैं और कृष्ण को जवाब नहीं दे रहे हैं, इस दुख को उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ अभिव्यक्त किया है। भाषा पद की ब्रज है और छंद पद है, और अलंकारों में हम ज़्यादा नहीं लेकर एक अनुप्रास अलंकार का ही इसमें देखेंगे। और एक अन्य विशेषता वो ये है कि ये पद ये है।
तो चलिए अब चौथा पद देखते हैं। ऊधो मन माने की बात। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अगात। मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात। जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताहि सुहात। इस पद में गोपियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने मन की जो व्यथा है उसका वर्णन किया है और उनका मन कृष्ण से लग चुका है और अब वो उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसकी असमर्थता उन्होंने कई उदाहरण देते हुए बताई है कि जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो वही कर सकता है। हम चाहकर उसके ऊपर अपनी बात थोप नहीं सकते। जैसे ही उद्धव गोपियों को योग संदेश देता है, गोपियों को वो संदेश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उद्धव की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और अनेक उदाहरण देते हुए वो उद्धव को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वो अपने योग ज्ञान को उनके ऊपर थोपे नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वो वैसा ही करता है। तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा, उद्धव मन माने की बात। हे उद्धव, ये तुम जो योग ज्ञान का संदेश हमें दे रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने अपने मन के मानने की बात होती है। हमारा मन इस बात को नहीं मानता है तो हम इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं। वो उदाहरण देते हुए आगे बता रही हैं कि दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। कि विष का जो कीड़ा होता है, जहरीला कीड़ा जो होता है, उसको आप, दाग का अर्थ है किशमिश, छुआरे जो कि सूखे मेवा होते हैं, आप उनको किशमिश छुआरे जैसे अमृत फल खिलाने की कितनी भी कोशिश कीजिए, वो अंत में जहर ही खाएगा, क्योंकि उसको वही अच्छा लगता है। जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात। और चकोर पक्षी के बारे में यहाँ बताया कि अगर आप चकोर को कपूर देने का प्रयास करेंगे, कपूर एक शीतल पदार्थ होता है, तो वो कह रही हैं कि कपूर उसे देने का प्रयास करेंगे तो तजी, तजी का अर्थ है त्याग कर, अंगार अघात, अंगारों को खाते हुए थकेगा नहीं। अघात का अर्थ होता है थकना, अर्थात उसका पेट नहीं भरेगा। यानी आप कपूर जैसा शीतल पदार्थ अगर चकोर को देंगे तो उसको छोड़कर वो जलते हुए अंगारों को अधिक पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन को वही अच्छा लगता है। मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात। मधुप का अर्थ यहाँ भंवरा है कि भंवरा काठ को फोड़कर, काठ यानी लकड़ी, लकड़ी को फोड़कर उसमें अपना घर बनाता है, लेकिन रहता कहाँ है वो? बंधत कमल के पात। जैसे ही कमल खिलता है, भंवरा उस पे मंडराता है, उसका रसपान करता है और जब सूर्यास्त होने पर पंखुड़ियाँ सिमट जाती हैं तो भंवरा उसके अंदर ही बंद हो जाता है, कैद हो जाता है। अर्थात वो बड़े अरमानों से मेहनत करके वो लकड़ी को फोड़कर उसमें रहने के लिए घर बनाता है, लेकिन वो उसमें रहता नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता, उसको कमल यानी फूल ही उसको अच्छा लगता है और वो उसकी पंखुड़ियों में बंद होकर अपने आप को, अपनी जीवन लीला समाप्त भी कर देता है, लेकिन फिर भी वो उसी फूल पर मंडराता है। जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। और फिर हम बात कर रहे हैं पतंगे की। जो रोशनी के आसपास घूमने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको पतंगा कहा जाता है। तो गोपियाँ बता रही हैं कि आप पतंगे को ही देख लीजिए, वो जानता है कि वो जैसे ही दीपक के पास जाएगा वो जलकर नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो दीपक के पास जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी रोशनी पसंद है। वो अपने जीवन का मोह नहीं रखता, वो उसके मन को जैसा अच्छा लगता है वो वैसा करता है। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताई स्वाद। अंत में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि जाको मन, जाको का अर्थ जिसका, जिसका मन जैसा है, सोई ताई स्वाद, उसको वो ही अच्छा लगता है। स्वाद का अर्थ है अच्छा लगना। तो जिसका मन जैसा है उसको वही चीज़ अच्छी लगती है। भले ही आपकी बात कितनी ही सही हो, लेकिन आप दूसरे पर थोप नहीं सकते। इस प्रकार से गोपियों ने बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए अपने कृष्ण के प्रति प्रेम को यहाँ अभिव्यक्त किया है और उद्धव के योग ज्ञान को अस्वीकार कर दिया है। तो बच्चों, इस प्रकार ये चारों पद हम देख चुके हैं सूरदास जी के। आप वीडियो रिपीट करके इनको बार बार पढ़िएगा।
अब बात करते हैं प्रश्नों की। तो ये स्क्रीन पर आपके सामने पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्दार्थ हैं और अभ्यास के प्रश्न हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए और अपने शब्दों में बनाकर इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। एक बार हम इनको सरसरी दृष्टि से देख लेते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा है कि दूत मिलो एक भौर से क्या आशय है। तो दूत मिलो एक भौर, कौन मिला दूत के रूप में गोपियों को? उद्धव। इसमें घ का उत्तर सही होगा। नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है? तो मैंने पहले पद में आपको बताया था कि नागर नवल किशोर जो संबोधन है वो कृष्ण के लिए आया। कृष्ण को ही नागर नवल किशोर कहा गया है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला है, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? तो कृष्ण ने गौरी किसको कहा? राधा को। कृष्ण ने गौरी किसको कहा? राधा को कहा। फिर सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया? सारे बंधन तोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया? कृष्ण कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। मथुरा चले गए। ये आ गया इसका उत्तर। फिर है पांचवा प्रश्न, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? तो गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव दूत मिला। उद्धव आ जाएगा इसका उत्तर। भ्रमर के रूप में उद्धव मिला। फिर छठा प्रश्न, श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? तो श्याम ने पत्र ले जाने वाले यात्रियों को सिखाकर अपने वश में कर लिया। अभी आया था, अभी हमने तीसरे पद में पढ़ा था कि गोपियों ने मथुरा जाने वाले हर यात्री को कृष्ण के नाम संदेश भेजे थे, तो उन्होंने लौट कर जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि कृष्ण ने उनको सिखाकर अपने वश में कर लिया था। लघुत्रात्मक प्रश्नों में देखिए, पहला प्रश्न, कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया? तो ये पहले पद में हमने पढ़ा था कृष्ण और राधा से संबंधित कि जैसे ही राधा ने कृष्ण के बारे में बताना शुरू किया कि मैंने सुना है नंद का बेटा मक्खन और दही की चोरी करता है, तो कृष्ण ने उसे कहा कि मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं चुराया है, चलो मिलजुल के खेलने के लिए चलते हैं। और इस प्रकार राधा वो अपनी बात भूल गई और खेलने के लिए राजी हो गई। कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? तो कृष्ण ने अपनी तिरछी दृष्टि और मधुर मुस्कान से गोपियों का मन अपने वश में कर लिया था। मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए थे? यह भी पढ़ा ही था हमने कि मथुरा जाने वाले हर यात्री को गोपियों ने कृष्ण के नाम संदेश भेजे थे और संदेशों की अधिकता इतनी हो गई थी कि शायद वो वहाँ के कुएं भी उनसे भर गए थे। तजी अंगार अघात से क्या तात्पर्य है? तो ये चकोर पक्षी से संबंधित है कि चकोर पक्षी को मतलब अंगारे प्रिय हैं, तो वो कपूर जैसा शीतल पदार्थ भी आप उसको देने की कोशिश करेंगे तो उसे न ग्रहण करके अंगारों को ही अधिक पसंद करेगा। अर्थात जिसका मन जैसा होता है उसको वही चीज़ अच्छी लगती है, उसको वही प्रिय लगता है। निबंधात्मक प्रश्न है, कृष्ण व राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो ये पहले पद का पूरा भावार्थ इसमें आ जाएगा कि कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी और दोनों के बीच में क्या क्या बातचीत हुई। पहले पद को देखकर आप इसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। गोपियाँ कृष्ण को चोर सिद्ध क्यों कर रही हैं? क्योंकि कृष्ण ने उनका मन चुरा लिया है। और मन किस प्रकार चुराया? दूसरे पद में इसका उत्तर है कि उन्होंने अपनी तनिक चितवन में से अपनी नैनों की तिरछी दृष्टि से उन्होंने इस प्रकार देखा कि उनका मन हर लिया और गोपियों ने उनको अपने हृदय में गहराई से धारण कर रखा है। प्रेम और प्रीति के वश से उनको अपने हृदय में धारण कर रखा है। और कृष्ण सारे बंधन तोड़ ताड़ के मथुरा चले गए, उनको एक हंसी की रिश्वत दे गए, अर्थात मुस्कुराहट से उनको देखा और सब कुछ छोड़ छाड़ कर मथुरा चले गए। और इस प्रकार से इस पद का जो पूरा भावार्थ है वो इस 12 के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मतलब इससे संबंधित एक प्रश्न है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो व्याख्या है वो 9वीं कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से 3 चरणों में व्याख्या की जाती है। पहले हम इसका प्रसंग देते हैं, प्रसंग में हम ये बताते हैं कि पद्यांश या गद्यांश है, उसको लिखने वाले कौन हैं, उनका नाम किस पाठ से लिया गया है और महत्वपूर्ण बात
क्या है वो प्रसंग में बताते हैं, फिर व्याख्या में हम लाइन टू लाइन पद का अर्थ लिखते हैं और अंत में विशेष में हमें बताना होता है पद के जो कला पक्ष है उसके बारे में, भाव पक्ष है उसके बारे में हमें इसका वर्णन करना होता है। तो आप किसी भी एक पद की जो आपको सरल लगे उसकी व्याख्या भी करेंगे। साथ ही साथ इस पाठ से जो अन्य प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे छोटे छोटे प्रश्न हैं कि राधा ने कृष्ण के बारे में क्या सुना, तो ये पहले पद में जैसे ये है यहाँ बताया गया है, राधा ने कृष्ण के बारे में क्या सुना। राधा ने सुना कि कृष्ण है वो ब्रज में नंद का पुत्र है जो मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। ये राधा ने सुना था कृष्ण के बारे में। रसिक शिरोमणि किसे कहा गया है, तो रसिक शिरोमणि यहाँ कृष्ण को कहा गया है। कृष्ण ने राधा को खेलने के लिए कैसे राजी कर लिया। कृष्ण ने राधा जो कह रही थी उसकी बातों को उससे उसका ध्यान हटाकर उसको कहा कि हम भले ही चोर हैं लेकिन तुम्हारा तो हमने कुछ नहीं चुराया, चलो मिल के खेलने चलते हैं। और इस तरह भोली राधिका कृष्ण की बातों में आ गई और वो खेलने के लिए राजी हो गई। कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट का वर्णन ये अभी हमने देखा ही था। ये मथुरा के कुएं किससे भर गए। मथुरा के कुएं गोपियों द्वारा भेजे जाने वाले संदेशों से भर गए। गोपियों के अनुसार कृष्ण द्वारा उनके संदेशों का उत्तर न देने का क्या कारण रहा होगा। तो तीसरे पद में उन्होंने कारण बताए कि 3 कारण हो सकते हैं कि या तो वर्षा की अधिकता के कारण कागज गल गए होंगे, या उनके स्याही की दवा टूट गई होगी, या फिर कलम बनाने वाले सरकंडे के जंगल में आग लग गई होगी जिसके कारण कृष्ण उन्हें संदेश नहीं भेज रहे होंगे। और क्या प्रश्न बनते हैं इससे कि कृष्ण ने किसको सिखाकर वश में कर लिया था। कृष्ण ने मथुरा आने वाले यात्रियों को जो कि गोपियों का संदेश लेकर आ रहे थे उनको सिखाकर अपने वश में कर लिया और इस कारण वो यात्री लौट कर नहीं आए। जो अंतिम पद है उदो मन माने की बात, उस पद का भावार्थ लिखिए। तो पूरे उदाहरण देते हुए इस पद का भावार्थ आप लिख सकते हैं। और एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस पाठ से बनता है वो ये है कि सूरदास जी का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो ये हमने पहले वीडियो में सूरदास जी का पूरा साहित्यिक परिचय डिटेल में पढ़ा है, तो आप उसका मतलब कम से कम भी तो 10 लाइनों का उनका साहित्यिक परिचय है वो उस वीडियो से देख करके लिखेंगे। तो बच्चों इस पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारे प्रश्न देखे हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा। आप इस पाठ को पूरा तैयार करेंगे और आगे फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।